शायर और कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी हमेशा चर्चा में रहते हैं। उनकी नज़्में, उनके बेबाक बयान और राजनीति में उनका तेवर लोगों को आकर्षित करता है। इमरान प्रतापगढ़ी सिर्फ एक कवि नहीं है, बल्कि एक ऐसा नेता है जो अपनी बात सीधे और साफ कहते हैं। सियासत में आने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अच्छी पहचान बनाई है, लेकिन हाल के दिनों में उनकी शादी को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। लोग बार बार पूछते हैं, इमरान भाई शादी कब कर रहे हो। इमरान प्रतापगढ़ी का जन्म 6 अगस्त 1987 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुआ था। बचपन से ही उन्हें शायरी का शौक था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उनकी नज़में लोगों के दिल छूने लगी। उन्होंने अपनी माँ पर, कश्मीर पर, मदरसे पर और मुसलमानों की एकता पर खूबसूरत नज़में लिखी। लोग मुशायरों में उन्हें सुनने के लिए बेताब रहते थे। उनकी आवाज़ में जज्बा था, उनकी बातों में सच्चाई थी। धीरे धीरे वे पूरे देश में मशहूर हो गए। 2019 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और मुरादाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ा। हालांकि वो चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन उनकी मेहनत देखकर पार्टी ने उन्हें 2022 में महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद बनाया। अब वे कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष भी हैं। संसद में वे अल्पसंख्यकों, गरीबों और न्याय की बात करते हैं। उनके बयान अक्सर सुर्खियां बनते हैं, लेकिन राजनीति के अलावा उनका निजी जीवन भी लोगों की दिलचस्पी का विषय बना हुआ है। हाल ही में एक टीवी चैनल के कॉन्क्लेव में इमरान ने पहली बार अपनी शादी पर खुलकर बात की। जब उनसे पूछा गया कि शादी कब करेंगे, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इसे बहुत प्राइवेट रखूंगा। बस अपनी बीवी के साथ मदीना शरीफ जाकर निकाह कर लूंगा। उसके बाद कुछ रिश्तेदारों को बुलाकर एक छोटी सी पार्टी दे दूंगा, तब सबको पता चलेगा कि शादी हो गई। यह बात सुनकर सब हैरान रह गए। इमरान ने कहा कि वे शादी को कोई शोर शराबा नहीं बनाना चाहते। वे चाहते हैं कि यह पर्सनल रहे और सिर्फ करीबी लोग ही जाने। इमरान ने एक और इंटरव्यू में भी मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया कि परिवार में कितने बच्चे होने चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आपका सवाल गलत है और गलत व्यक्ति से पूछा गया है। मैं अभी शादीशुदा नहीं हूँ। एक कुंवारे आदमी से यह सवाल मत पूछो। शादी हो जाएगी, घर गृहस्थी में आऊंगा, तब समझूंगा कि कितने बच्चे होने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमान 4 शादियां करते हैं। यह बात सुनकर वे हंस पड़े और बोले, मैं तो आज तक एक भी शादी नहीं कर पाया, आप मुझे 4 शादियों का सवाल पूछ रहे हो। इमरान की यह बातें लोगों को पसंद आई, क्योंकि वे हमेशा सीधे और हंस हंस कर जवाब देते हैं। लेकिन शादी के सवाल के साथ साथ उनके नाम कुछ लड़कियों के साथ भी जुड़े रहे। सबसे ज्यादा चर्चा समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन के साथ हुई। इकरा हसन कैराने से सांसद हैं। वे युवा, पढ़ी लिखी और राजनीति में सक्रिय हैं। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर कई वीडियो वायरल हुए, जिसमें कहा गया कि इमरान और इकरा की शादी पक्की है, निकाह की तैयारी चल रही है। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन यह सिर्फ अफवाह थी। इकरा हसन ने खुद एक पॉडकास्ट में इस पर साफ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इन बातों में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। किसी लड़की के नाम से ऐसी गलत अफवाहें फैलाना बहुत गलत है। इससे मुझे और मेरे परिवार को बहुत तकलीफ होती है। कृपया ऐसी वीडियो बनाना बंद करें। इकरा ने साफ कहा कि उनके और इमरान के बीच कोई रिश्ता नहीं है। यह सिर्फ अफवाह थी जो लोगों ने फैलाई। इमरान प्रतापगढ़ी का नाम किसी और लड़की के साथ और कभी नहीं जुड़ा। वे अपने निजी जीवन को हमेशा प्राइवेट रखते हैं। उनकी प्रेम कहानी की बात करें तो कोई सार्वजनिक प्रेम कहानी नहीं है। इमरान ने कभी किसी लड़की का नाम नहीं लिया। वे कहते हैं कि सच्ची मोहब्बत होती है तो खुद ब खुद सब सामने आ जाता है, लेकिन अभी तक उन्होंने शादी नहीं की है। शायद इसलिए लोग ज्यादा उत्सुक रहते हैं। एक कवि के रूप में इमरान ने प्रेम पर भी खूब नज़में लिखी हैं। उनकी शायरी में प्यार, दर्द, इंतजार और उम्मीद सब कुछ है। लोग कहते हैं कि उनकी नज़में दिल से निकलती हैं, इसलिए लगता है कि उन्होंने प्यार को करीब से महसूस किया होगा। लेकिन वे कभी अपने निजी प्यार की बात नहीं करते। मुशायरों में जब लोग शादी का सवाल पूछते हैं तो वे हंसकर टाल देते हैं। एक बार किसी ने पूछा, शादी कब होगी भाई? तो इमरान ने कहा, जब होगी आपको बुला लेंगे। इमरान की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण उनका सादा और बेबाक स्वभाव है। वे महंगे कपड़े नहीं पहनते, आम लोगों जैसा जीवन जीते हैं। राजनीति में आने के बाद भी मुशायरों में जाते रहते हैं। लोग उन्हें जनता का शायर कहते हैं। उन्होंने कई पुरस्कार भी जीते हैं, जैसे यश भारती सम्मान। उनकी नज्म
मदरसा और हन में कश्मीर हूँ आज भी लोगों के मुंह पर है। शादी के बारे में इमरान ने एक बार और बताया कि वे ऐसी लड़की चाहते हैं जो उनकी जिंदगी को समझे, उनके काम में साथ दे, उनकी शायरी को पसंद करे और घर परिवार संभाले। वे कहते हैं कि शादी जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए, सही समय और सही इंसान का इंतजार करना चाहिए। आज इमरान 38 साल के हैं, राजनीति, शायरी और सोशल काम में व्यस्त रहते हैं। लोग उन्हें देखकर कहते हैं इतने पॉपुलर, इतने अच्छे, फिर भी अकेले क्यों? लेकिन इमरान खुद कहते हैं कि अभी उनका फोकस देश और पार्टी पर है। शादी जब होगी सबको पता चल जाएगा। वे चाहते हैं कि उनकी शादी सादगी से हो, मदीना में निकाह हो और फिर सिर्फ करीबियों के साथ खुशी मनाई जाए। इमरान प्रतापगढ़ी की जिंदगी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता के बाद भी इंसान अपनी जड़ें नहीं भूलता। वे प्रतापगढ़ के एक साधारण परिवार से आए हैं। पिता इलियास खान थे। इमरान ने कभी घमंड नहीं किया। राजनीति में भी वे गरीबों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के मुद्दे उठाते रहते हैं। शादी को लेकर जो अफवाहें फैली वे बताती हैं कि लोग इमरान को कितना प्यार करते हैं। वे चाहते हैं कि इमरान खुश रहे, घर बसाए, लेकिन इकरा हसन वाली अफवाह ने दोनों को परेशान किया। इकरा ने साफ कहा कि ऐसी खबरें लड़कियों के लिए मुश्किल पैदा करती हैं। इमरान ने भी कभी इस पर कोई बयान नहीं दिया। वे चुप रहकर काम करते हैं। अंत में कह सकते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी एक ऐसे शख्स है जो अपनी बात रखते हैं, लेकिन निजी जीवन को प्राइवेट रखना भी जानते हैं। उनकी शादी की खबर जब आएगी तो शायद मदीना से आएगी और फिर एक छोटी सी पार्टी में सब शामिल होंगे। तब तक लोग उनकी नज़में सुनते रहेंगे, उनके बयान सुनते रहेंगे और इंतजार करते रहेंगे कि कब उनका घर बस जाएगा। इमरान की कहानी अभी अधूरी है। शादी का अध्याय जब शुरू होगा तो नई नज़में लिखी जाएंगी। फिलहाल विदेश की सेवा में लगे हैं। उनकी शायरी अभी भी लोगों को जोड़ती है, उनकी राजनीति लोगों को आवाज देती है और उनकी शादी की बात वो जब होगा खुद बता देंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।